हे बालकों, आपने अपना परिचय अब तक नहीं दिया कि आपके माता पिता कौन हैं? हनुमान जी, यहाँ पर हमारी शादी विवाह की बात तो चल नहीं रही जो हम आपको कुल और गोत्र का बखाना करते फिरे। यहाँ पर प्रश्न भी बाण देंगे और उत्तर भी बाण ही देंगे। हरी बालकों, तो अपने बालपन से हमें धनुष बाण उठाने के लिए क्यों विवश करते हो? जहाँ शस्त्र नहीं उठ सके वहाँ पर आदेश स्वीकार कर लेने ही चाहिए। मूर्ख बालक, तुम उस विषैले घट की समान है जो स्वर्ण का होने पर बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है लेकिन वह विषैला होता है। उसी प्रकार तुम हो। अब तुम्हें प्रहार करना ही अच्छा होगा। युद्ध करो मुझसे। और भरत भैया भी मूर्छित हो गए और हनुमान जी महाराज को क्या अश्व का घोड़ा वापिस आ गया? हे महाराज, नहीं, अश्व का घोड़ा वापिस नहीं आया है। क्या कहा? परंतु तुम्हारे साथ सुग्रीव, हनुमान और भरत स्वयं युद्ध में गए थे। जी महाराज। तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ? महाराज, भरत भैया को और किष्किंधा के महाराज सुग्रीव को मूर्छित कर दिया और वीर हनुमान को बंदी बना लिया। ये घड़ी बहुत संकट की है प्रभु। ठीक है, मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा। तुम मेरे जाने की तैयारी करो। कैसी आपकी आज्ञा प्रभु। क्या है बहीनों कुमार हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा हुआ है। जी महाराज, ये वही दो बालक हैं जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है। पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान। हे हनुमान, तुम जैसा महावीर महाबलशाली योद्धा आज तो ऋषि कुमारों से बंदी बनकर खामोश बैठा हुआ है। मैं इस समय अपने भीतर नहीं दिखा सकता और मैं इस समय आपकी भी कोई सहायता नहीं कर सकता प्रभु, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। अच्छी बात है। हे राजकुमार, तुम वास्तव में दोनों वीर हो। हे ऋषिकुमार, तुमने अयोध्या की चतुरंगी सेना लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, महाराज सुग्रीव, वीरवर हनुमान सभी को मूर्छित कर दिया। यहाँ तक कि महाबली हनुमान को बंदी बना लिया।
तुम्हारी वीरता से अति प्रसन्न हुआ हूँ। इसलिए अब मेरी यह बात मानो और यह यज्ञ का घोड़ा छोड़ दो और हनुमान को भी मुक्त कर दो। वैसे तो सब स्वयं ही सिद्ध होता है। अगर आपको प्रमाण की आवश्यकता है तो आप हनुमान जी से पूछ सकते हैं। हे बालक, तुम्हें देखकर ही मुझे सत्य का भान हो गया था। यह निश्चय ही तुम दोनों ने किया है, परंतु हे बालक, तुमने यज्ञ का घोड़ा क्यों पकड़ा है? क्योंकि ना तो मुझे तुम्हें देखकर किसी राज्य की लालसा दिखाई देती है, यदि है तो वह भी तुम बताओ। ना ही हमें किसी राज्य की लालसा है और ना ही हमें किसी राज्य की ईर्ष्या है। हमें तो इसकी चुनौती पड़कर ही इसे पकड़ा है। परंतु तुम्हारा इस चुनौती से क्या संबंध है? क्योंकि इस चुनौती में अहंकार की गंध है। इससे ऐसा लगता है कि ना तो आपके समान ना तो कोई क्षत्रिय है और ना ही वीर, और हम क्षत्रिय हैं, इसलिए इस चुनौती का उत्तर देना हमारा धर्म हो जाता है। सोच क्या रहे हैं महाराज? उठाइए बाण। हे ऋषि कुमारों, तुम दोनों अति सुंदर और अति वीर हो। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई तंत्र विद्या सिखाई है जिसका उपयोग करके तुमने समस्त वीरों को निश्चित कर दिया? आप किसी मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। नहीं हे बालकों, मैं तुम्हारे स्वरूप का चिंतन कर रहा हूँ। अब तुम मुझे यह यज्ञ का घोड़ा वापिस कर दो। मैं तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। युद्ध में आ ही गए हैं तो अब कोई मार्ग नहीं बचा है। धनुष उठाइए। नहीं, मैं तुम दोनों सुंदर राजकुमारों मुनि कुमारों पर धनुष नहीं उठा सकता। क्षत्रिय बात नहीं करते, युद्ध कीजिए। हे चपल बालकों, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि यह यज्ञ का घोड़ा मुझे वापिस कर दो। यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपको आपके पूर्वजों की याद है। आप भी क्षत्रिय के बाद ही युद्ध कीजिए। हे मूर्ख बालकों, मुझे सच बताने पर विवाद मत करो। आपका कल्याण हो राम। परंतु आप क्या करने जा रहे हैं? भला बालकों की बातों पर भी कोई महान योद्धा शस्त्र उठाता है? हे प्रभु, यह बालक बड़े चपल है और इन्होंने मुझे सूर गधे की आग देकर धनुष उठाने में विवश कर दिया था। निश्चय ही यह सत्य है कि मैं नहीं चाहता। तुमने महाराज राम के घोड़े को क्यों पकड़ा? दो कारणों से गुरुदेव। पहला कारण यह एक चुनौती है, दूसरा कारण उस भैया को महाराज राम से प्रश्न करने थे। क्या प्रश्न है? एक ही प्रश्न है महाराज। गुरुदेव कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम है, तो फिर ये कहाँ की मर्यादा है कि जिस पत्नी पर आपको इतना विश्वास था उसे कुछ लोगों के कहने पर क्यों त्याग किया? ये कौन सा धर्म है? हे बात, एक राजा के धर्म में और
एक साधारण मनुष्य के धर्म में यही अंतर होता है। तो इसका मतलब है अन्याय आपने नहीं बल्कि आपकी प्रजा ने किया है। नहीं, इसमें प्रजा का भी कोई दोष नहीं है। प्रजा तो राजा के पुत्र के समान होती है, और यदि कोई पुत्र अपराध करता है तो वह दंडनीय नहीं होता। इसका उत्तर तुम अयोध्या की प्रजा से पूछना। तो आज्ञा मांगे। अब महाराज राम के घोड़े को मुक्त करो, वीर हनुमान के बंधन ही खोल दो। पुत्रों, तुमने अयोध्या की प्रजा सेना पर विजय प्राप्त करके मेरी विद्या को सफल कर दिया। अब हनुमान के बंधन खोलकर अस्त्र को भी मुक्त कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे प्रभु, जय श्री राम। हे प्रभु, अब हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। ठीक है राम, तुम्हारा कल्याण हो। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। मां ने सारी सेना भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सुग्रीव हनुमान आदि सभी को धराशायी कर दिया। फिर स्वयं महाराज राम आए और युद्ध होने ही वाला था। गुरुदेव आ गए और उन्होंने युद्ध होने ही नहीं दिया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। कितना बड़ा पाप होने से रोक दिया। हे लव कुश, ये तुमने क्या किया? माता जी क्या हो गया आपको? हे लव कुश, आज तुमने वो किया है जो तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था। तुमने हनुमान को बंदी बना लिया और पूरी अयोध्या समूह को परास्त कर दिया। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम से युद्ध करने तो चले गए। हे पुत्र, हनुमान मेरे पहले पुत्र जैसा है और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण ये सारे मेरे पुत्र के समान ही हैं। यदि तुम्हारी तरफ से प्रभु राम के ऊपर एक भी पहाड़ चल जाता तो तुम मुझे आत्मदाह रास्ता नहीं छोड़ते। तुमने क्या किया? माता आप क्या कह रहे हैं? महाराज हमारे पिता हैं। हाँ पुत्र, महाराज
और अब तुम्हें अयोध्या जाना है। अयोध्या की प्रजा से प्रश्न करना है कि उन्होंने तुम्हारी माता के आंचल पर निंदा के दाग क्यों लगाए। अब अयोध्या में घर घर जाकर तुम्हें यह प्रश्न पूछना है।
बालक सच कहते हैं। अयोध्या वालों ने ऐसा अन्याय किया है कि सहस्त्रों वर्ष नरक की यातना सहकर भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकेगा। सचमुच महारानी सीता के निष्कासन के पश्चात ये नगरी श्रीहीन हो गई है। केवल बातें करने से तो एक सती पर किया हुआ अन्याय नहीं मिट सकता। प्रजा को कुछ करना चाहिए। क्या कर सकती है ये प्रजा? सबको मिलकर महाराज के पास जाना चाहिए। उनसे जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो भूल हुई उसके कारण हम बड़े लज्जित हैं। सारी प्रजा मिलकर मांग करे कि महारानी सीता की खोज की जाए। वो जहाँ भी हैं, उन्हें बड़े आदर से लाकर पुनः राज सिंहासन पर सुशोभित किया जाए। सारी प्रजा को एक मत होकर ये मांग करनी चाहिए। दुख तो यही है कि अभी तक सारी प्रजा एक मत नहीं है। महाराज, दो ऋषि कुमारों ने अयोध्या वालों को रुला रुलाकर पागल कर दिया है। वो महारानी सीता की कथा गाते हैं। उनके स्वर में एक ऐसी मोहिनी है कि लोग चित्तवत खड़े के खड़े रह जाते हैं। वो नगरवासियों से ऐसे ऐसे तीखे प्रश्न पूछते हैं कि सब निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये मत हो रहा है कि महारानी सीता की खोज करके उन्हें आदर सहित वापस बुला लिया जाए। ये कुछ लोगों का मत है या सारी प्रजा का? अभी तक कुछ लोगों का ही है। क्या ये वही गीत है? जी हाँ महाराज। अच्छी बात है। महाराज को लख उसका प्रणाम हो। बहुत सुंदर बालको, वीरता में भी निपुण और गायन में भी। निश्चय ही आप दोनों ने बड़ा सुंदर गायन किया है। हमारी समस्त राज्यसभा उसका श्रवण करना चाहती है। जो आज्ञा महाराज। ओम श्री उमा महेश्वराय
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आयावर्ते भारतवर्षे नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति है तो यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। रघुकुल जन्मी चार कुमारा रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूरन हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति है। एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसन्न। विश्वामित्र महामुनि राय इनके संग चले जो भाई। कैसे राम तारिका माई कैसे नाथ अहिल्या ताई। मुनिवर विश्वामित्र तब
यो दिन रैन जात है बीते, लब कुश रे सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भये रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई। She
मैं तुम दोनों की द्वारा कहे गए कथन का विरोध नहीं करता, परंतु अयोध्या के राजकुमार और मेरे पुत्र कहलाने के लिए तुम्हारी माता को यहाँ उपस्थित समस्त प्रजाजनों के सामने यह प्रमाण देना होगा कि तुम मेरे ही पुत्र हो। तभी मैं देवी सीता को अपने साथ इस सिंहासन पर और तुम दोनों को पुत्र के रूप में स्वीकार कर पाऊंगा। हमारे गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी लिखी रामायण सच है। हे कुमारों, मैं तुम्हारे गुरुदेव और तुम्हारे कथन को असत्य नहीं ठहरा रहा हूं। मैं इस राज्यसभा में देवी सीता को प्रमाण देने के लिए ही कह रहा हूं। इसलिए यह उचित होगा कि तुम दोनों अपनी माता श्री को इस राज्यसभा में लेकर आओ। ठीक है। करती है प्रभु।
महाराज राम आपका कल्याण हो। महाराज राम के कहे अनुसार देवी सीता अपनी पवित्रता प्रमाण करने के लिए सभा में उपस्थित हो चुकी हैं। हे राम, हे देवी सीता मेरी धर्मपुत्री है और मैं शपथ खा के कहता हूं कि देवी सीता का चरित्र परम पवित्र और शुद्ध है। देवी सीता ने ही सदा अपने प्रभु अपने पति को ही भगवान माना है। अपने पति के सिवा वो दूसरे पुरुष को जानती भी नहीं। मैं विश्वनाथ ऋषि का पुत्र वाल्मीकि हूँ। मैंने आज तक जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है और मैं शपथ खा के कहता हूँ कि देवी सीता परम पवित्र और उनका चरित्र पूर्णतः शुद्ध है। यदि मेरे मुंह से झूठ निकले तो मेरे सारे पुण्य लोग नष्ट हो जाएं। भगवान, आप पर संदेह करने वाला निश्चय ही महापापी होगा। आप धर्म मर्यादा की पराकाष्ठा है। प्रभु, मैं जिस सिंहासन पर बैठता हूँ वह कांटों सहित है। आप एक राजा की धर्म मर्यादा भली भांति जानते हैं। प्रभु, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य ही पूर्ण कर रहा हूँ। सो आपसे प्रार्थना है कि देवी सीता समस्त प्रजाजनों के सामने यदि अपनी शुद्धता का प्रमाण देगी तो उचित होगा। भगवान, मैं यह भी जानता हूँ कि सीता का चरित्र शुद्ध है और लव और कुश मेरे ही पुत्र हैं। परंतु हे प्रभु, आप सर्वज्ञ ज्ञानी हैं। मेरी चिंता को आप भली भांति समझते हैं प्रभु। इसलिए मुझे एक राजा का कर्तव्य निभाने की आज्ञा दें और देवी सीता को इस बड़ी सभा में प्रमाण देने की आज्ञा दे प्रभु। प्रभु को सीता का प्रणाम। यदि मैंने कभी रघुनाथ जी के सिवा किसी और का चिंतन नहीं किया तो हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। किसी और पुरुष को नहीं जानता तो हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। धरती माता, तू तो दयालु है। तू मेरी सीता को ऐसे नहीं ले सकती। मेरी माता, इस संसार में अभी तक राम की दया देखी है, इसका क्रोध नहीं देखा। मैं समस्त पृथ्वी वापिस लौट आ दे। मेरी तुम्हारे संसार का देगा माता।
भांति आप व्यवहार ना करें। हे प्रभु, यदि आप अपनी भ्रुकुटी हिला दें तो 14 भुवन नष्ट हो जाएंगी, तीनों लोगों में त्राही त्राही हो जाएगी। इस समय आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ब्रह्म स्वरूप को ध्यान कीजिए। आप कौन हैं? आप जिस कार्य के लिए यहाँ आए थे वो पूर्ण हो गया। मैं सब कुछ जानता था कि ये घटनाएं होना ही है, परंतु मेरे प्रयास से भी मैं उन्हें रोक ना पाया। विधि ने जो लिखा है वो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अतः राम, शांत होइए, अपने मूल स्वरूप का चिंतन कीजिए और अपने इन दोनों पुत्रों लव और कुश अपने पिता के साथ साथ अपनी माता का प्यार भी दीजिए, क्योंकि अब लव और कुश की आप ही माता और आप ही पिता हैं। देवी सीता से आपकी भेंट अवश्य होगी। वह धरती लोक के माध्यम से आपकी धाम में पहुंच चुकी हैं और वही धाम में आपकी पुनः उनसे वही भेंट होगी। और राम, अब मुझे अपने आश्रम में जाने की आज्ञा दें। हे भगवान, जैसी आपकी इच्छा, जो भी आप आज्ञा देंगे वह इस राम को से उठा लिया प्रभु। अब तो बस इन दोनों बालिकों को माता और पिता का प्रेम आपको ही देना है। लक्ष्मण जिस जन को आसन करता था। हे महाराज, मेरा आपके चरणों में एक निवेदन था। हे महाराज, मैं आपसे अति गोपनीय विषय पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, कहिए। हे महाराज, मैंने आपसे कहा कि मैं एक गोपनीय विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है, हे महाराज, मेरा एक निवेदन और है। यदि हमारी गोपनीय चर्चा कोई सुनता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण, तुम द्वार की तोड़ी पर खड़े हो जाओ। द्वारपाल को हटाकर तुम स्वयं वहां उपस्थित रहो और ध्यान रहे मेरे और रिसीवर की वार्ता में कोई विघ्न ना हो। जैसा निर्देश तुम्हें पता है कि मैं विवश हूँ, इसलिए जाओ और द्वार पर खड़े हो जाओ। सुनो क्या प्रभु, मैं द्वार पर बैठा देता हूँ। अच्छी क्षमा करें कि मैं एक मुनि भेष धारण करके आया।
हे महाराज, मैं काल हूँ और आपकी ही प्रेरणा से आपके समक्ष आया है। हे प्रभु, आपने जो अपनी अवधि सीमित की थी वह समय हो गया। आगे जो आपकी इच्छा। और प्रभु, सब आपकी ही कृपा है। और मुझे राम से अति आवश्यक कार्य है, इसलिए जाओ और राम को सूचना दो कि उनसे मिलने के लिए दरवाजा बनाए हुए हैं। ऋषिवर को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। हे ऋषिवर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अभी मैं किसी कार्य में व्यस्त है, इसलिए मैं अभी यह सूचना नहीं दे सकता। आप मुझसे प्रतीक्षा कर लीजिए। लक्ष्मण, तुम हमसे प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हमारा नाम दुर्वासा है? मैं अभी इसी क्षण तुम्हें, तुम्हारे नाम को, सारी प्रजा को, अयोध्या को विध्वंस कर सकता हूँ। विरोध ना करें और हमें क्षमा करें। जाओ, शरीर को सूचना दो कि उनसे मिलने के लिए दरवाजा आए हुए हैं। अब मैं क्या करूं? यदि नहीं जाता हूं तो ये सारी अयोध्या को नष्ट कर देंगे। हे प्रभु, अब मुझे क्षमा करना, मैं बेबस हूँ। लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। हे लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, परंतु मैं बेबस था। यह आज्ञा तुम्हारे क्षमा योग्य नहीं है। हे भैया, द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं और वह बहुत ही कठोर वचन कह रहे थे, जिसके कारण मैं बेबस हो गया और मुझे आपको यह सूचना देने के लिए आना पड़ा। ठीक है, तुम दुर्वासा ऋषि को ले आओ। हम ऋषि सभी मंत्रियों एवं सभाजन आज आपके राम के ऊपर बड़ा संकट है। ये सभाजनों, मैंने किसी ऋषिवर को वचन दिया था कि यदि हमारी और उनकी वार्ता में कोई विघ्न डालता है तो मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। जो अपराध लक्ष्मण ने किया है, तो आप सभी कृपा कर बताने का कष्ट करें कि इसका क्या उपाय किया जाए। जो आप लोग कहेंगे मैं उस पर विचार करूंगा। आपने निर्णय ले लिया है और उस पर विचार करने की या सहमति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक राजा ने प्रतिज्ञा की है, उसे पूर्ण होना ही होगा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान किसी सेवक को या किसी अपराधी को मृत्युदंड आवश्यक नहीं है। उसका परित्याग ही उसे मृत्युदंड के बराबर होगा। हनुमान
मैं तुम्हारा